नमस्कार सभी को। मैं संतोष राय अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा कि आप लोगों ने अच्छे से दिवाली वगैरह मना लिया होगा और फिर से अपने विद्यालय की ओर वापस लौट गए होंगे। और आपको मैं यहाँ पे कोशिश कर रही हूँ दिखाने की। एक मैंने क्योंकि आपको जैसा विदित हो, जैसा मालूम हो कि मैंने जीवन कौशल की ट्रेनिंग कई स्टेप्स में दी है अलग अलग ब्लॉक्स को और डीएलएड के बच्चों को भी। तो अब मैं उससे रिलेटेड कुछ टीएलएम तैयार कर रही हूँ जिनको मैं अपने विद्यालय में लगा सकूँ, अपने विद्यालय के ऑफिस में या रूम्स में, जिससे कि यह जीवंत हो और यह पता चले कि क्या कहते हैं, हमने जीवन कौशल की ट्रेनिंग दी है। जब तक कि हम इसको अपने जीवन में नहीं उतार लेंगे, मुझे लगता है ट्रेनिंग देने का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे मैंने WHO द्वारा निर्धारित 10 जीवन कौशल लिखे हैं। और जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए कि WHO ने 10 जीवन कौशल हमें बताए हैं, जिनको लेकर के हम अपने जीवन को जीते हैं। और बचपन से ही हम उन कौशलों का उपयोग कर रहे होते हैं। धीरे धीरे वो उनका हमारे अंदर विकास हो रहा होता है, परंतु हमें ये जानकारी नहीं होती कि हम किस चीज़ का निर्माण कर रहे हैं, किस चीज़ कौशल का उपयोग कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले जो जीवन कौशल आता है वो है स्व जागरूकता कौशल। कि जब तक आप स्वयं को जागरूक नहीं रखेंगे, तब तक आप जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे और सही प्रकार का निर्णय नहीं ले पाएंगे। अतः स्व जागरूकता जो कौशल है वो सभी कौशल में सबसे प्रथम नंबर पर आता है। और यहाँ पे मैं एक बात और आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि ये सभी जीवन कौशल जो हैं ये कोई अलग टॉपिक नहीं है। ये सभी 10 जीवन कौशल आपस में को रिलेटेड हैं। ठीक है, अगर हम एक कौशल पे काम कर रहे हैं तो हमें दूसरे कौशल का भी यूज़ करना पड़ता है। और हाँ, तो अब चलिए दूसरे नंबर पे आता है पारस्परिक अंतर संबंध कौशल। कि हमारे संबंध हमारे परिवार में, हमारे समुदाय में, हमारे विद्यालय में और बच्चों से हमारा ये पारस्परिक अंतर संबंध कैसा है। इसके बाद आता है संप्रेषण कौशल। कि हमारा संप्रेषण जितना ही प्रभावशाली होगा, हम उतना हमारे पारस्परिक अंतर संबंध उतने ही अच्छे होंगे। इसी के साथ एक आता है समानुभूति कौशल। अभी तक आपने सहानुभूति सुना होगा, लेकिन एक होता है समानुभूति। जब हम किसी घटना से पीड़ित होते हैं, दुख या सुख में, और दूसरा व्यक्ति भी उसी घटना से पीड़ित हो, तो हम उसकी घटना को बहुत ही अच्छी तरह से महसूस कर पाते हैं। तो उसे हम कहते हैं समानुभूति, यानी हमें उसके समान अनुभूति हो रही है। इसके बाद है समालोचनात्मक चिंतन कौशल। वैसे सॉरी, मैं इसमें चिंतन लिखना भूल गई हूँ, अभी लिख दूँगी। तो अपने आप से पूछिए कि क्या एम आई ए क्रिटिकल थिंकर, क्या हम क्रिटिकली थिंक करते हैं, ये आप अपने आप से पूछिए। उसके बाद आता है तनाव प्रबंधन। कि तमाम तरह के हमारे वर्किंग प्लेस पे, परिवार में, सदस्य में, समुदाय में हमें तमाम तरह के तनाव होते हैं, तो हम उनका प्रबंधन कैसे करते हैं। तो इसकी छोटी सी जानकारी मैं दे दूं, जैसे म्यूज़िक सुन करके, या उस जगह से अपने को हटा लेने से, या फिर योगा अभ्यास करके। तो इस तरह से कई तरह के तरीके होते हैं। इसके बाद आता है समस्या समाधान कौशल। तो जब हम तनाव मुक्त होंगे तो हमारी जो समस्या होगी हम उसका समाधान भी कर लेंगे। तो यह कौशल भी हमारे अंदर विकसित होना चाहिए। इसके बाद आते हैं हम निर्णय लेना कौशल। जब हम समस्या का समाधान कर लेंगे तो हमारे पास 4-5 विकल्प होंगे और उसमें से जो बेस्ट विकल्प होगा उसका हम निर्णय ले लेंगे। इसके बाद आता है भावना प्रबंधन कौशल। तमाम तरह की भावनाएं, दुख, क्रोध, पीड़ा, खुशी और आश्चर्य, जितनी भी ये भावनाएं हैं हमारे अंदर बचपन से ही हम व्यक्त करते हैं, जाहिर करते हैं। तो कहीं पे हम जा रहे हैं, मान लीजिए दुख की घड़ी है और हमें वहाँ पे क्या निर्णय लेना है, हमें अपनी भावनाओं का कितना प्रबंधन करना है, कितना वहाँ पे अपने को दिखाना है कि जिससे अगला प्रभावित ना हो। तो ये होता है हमारा भावना प्रबंधन कौशल। और लास्ट में हमारा आता है सृजनात्मक कौशल। इन सब कौशल के द्वारा जब हम कोई निर्णय ले लेते हैं, किसी नई चीज़ का सृजन कर लेते हैं, तो उसको हम कहते हैं सृजनात्मक कौशल। और ये जो एक चार्ट मैंने बनाया, ये भी एक तरह से एक सृजन किया है मैंने, कई 10 जीवन कौशलों को एक में समाहित करके। तो मुझे लगता है ये एक बहुत उपयोगी चीज़ है और हमें सभी शिक्षकों को, सभी लोगों को, सभी समुदाय के लोगों को इन कौशलों से
क्या कहते हैं, परिचित होना चाहिए। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपने विद्यालय में इन सब चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ूँ और सभी अपने साथी शिक्षकों और समुदाय के लोगों को एसएमसी की मीटिंग में, पेरेंट्स टीचर मीटिंग में इन चीज़ों को मैं फलीभूत करूँ और इनसे उनका परिचय कराऊँ। तो ये मैंने एक बच्चा बना दिया, एक लड़का बना दिया, क्योंकि यही जीवन है, चाहे लड़की का हो, चाहे लड़के का हो, चाहे आदमी का हो, चाहे औरत का हो। और चार्ट को अट्रैक्टिव करने के लिए मैंने इसको इतने इस तरह से डेकोर किया है। आशा है आप सभी लोगों को ये पसंद आया होगा। यहाँ पे मैंने अपना नाम भी डाल दिया है, संतोष राय, हेड टीचर, और विद्यालय का नाम है अमेठी उर्दू इंग्लिश मीडियम। और मैं सोच रही हूँ कि मैं इसे फ्रेम करा लूँगी ताकि ये कई दिनों तक मेरे पास सुरक्षित पड़ा रहे। तो आप सभी को मेरी वीडियो कैसी लगी, और इसे लाइक शेयर और कमेंट करिए, और प्लीज़ कमेंट में बताइए कि आपको ये मेरा प्रयास कैसा लगा। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार।